चलो ओके, नाउ 3 चीज हम लोगों ने देख ली थी. सो here are here is the 4th homologous series, alcohol. Okay, now that is alcohol. So it is functional group. ये functional group होता है. Its functional group क्या होगा? Is OH, that is hydroxyl, and it has characteristic smell. तो आप लोगों ने देखा होगा कि विस्की की एक अलग तरीके की स्मेल होती है, या स्पिरिट की भी एक अलग स्मेल होती है. जो अलग स्पिरिट नहीं लगता है, कहीं इंजेक्शन या लगता है तो स्पिरिट लगाते हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी. एंड हाँ, सेकेंडरी ऐसी बात नहीं है, अल्कोहल है तो पंजेंट स्मेलिंग भी होता है, को किसी किसी को इसकी स्मेल, लेकिन एक अलग तरीके की महक है. अगर आप अल्कोहल स्मेल करना चाहें तो एक इट हैज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्मेल. सो दिस इज अल्कोहल. स्मेल करने के लिए है, पीने के लिए नहीं. खुशबू है. ये देखो, नेल पेंट एसीटोन टाइप्स की वाली है. हाँ हर वही चीज. ये देखो, समथिंग लाइक दैट. क्या बोलते हैं? क्वालिटी का है. ये देखिए, ठीक है. नाउ चलिए, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है इज ऑल, तो सेकेंडरी सफिक्स में ऑल यूज किया जाएगा. एंड जनरल नेम अभिषेक इसका क्या है? एल्केनॉल विद जनरल फॉर्मूला दैट इज CN. बताइए, CN H2N+1. एक H हटाओगे तभी तो कुछ जोड़ पाओगे. ये हुआ कि नहीं? अब इसमें इसका जो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज है तो उसका एक नेम होगा, IUPAC नेम, और फिर उसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, एंड फिर उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एंड फिर उसका निक नेम. तीनों में से कुछ भी लिख लेना, सब सही है. ट्रिवियल नेम, आपको जो पसंद है लिख लेना. तो इन सब को ना लिखना चाहे तो कॉमन है या केमिस्ट नेम, ये सब एक ही नाम है. नहीं, आप एक लिख देना कोई, हमने आपको लिखा. सो दैट इज मीथेनॉल. तो मीथेनॉल का कंडेंस्ड फार्मूला क्या हो सकता है? बताइए ईशान. CH3OH. अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? OH. नेक्स्ट इज निक नेम इसका, बताइए. मिथाइल अल्कोहल. मिथाइल
अल्कोहल। इस तरह से बोलना गलत होगा। कौन सा बताओ? ऐसे। ये सही है। अच्छा अब है इथेनॉल, एथेनॉल, तीन चीजें हैं इसमें। तो ये रूट वर्ड है, ये प्राइमरी सफिक्स है और ये सेकेंडरी सफिक्स है। तो इसका बताइए। C2H5OH। बहुत अच्छा। तो C2H5OH। नाउ इन सभी की टेट्रावैलेंसी पूरी कर दीजिए, और ऑक्सीजन की तो मैंने बाईवैलेंसी पूरी कर ही दी है। और नेहा इसका निकनेम बताओ। हाँ प्रॉब्लम लेट लर्नर है, बताती नहीं है जल्दी। अल्कोहल या फिर शाही नेचर के होंगे। तीसरा देखें, तीसरा नाम बताओ होमोलोगस सीरीज का। प्रोपेनॉल का फार्मूला बताओ और उसका निकनेम बताओ। ठीक, दैट इज प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल है। अच्छा कुछ लोग अवनी बोल रहे हैं, नेहा भी बोल रही है कि सर इसका एक आइसोमर भी बता देते हैं। सही बोल रही है, इसका कोई आइसोमर होता होगा, और होता होगा तो उसका नाम क्या होता होगा? H7OH। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बता दिया समझ गई हूँ, पहले भी ऐसा टाइम CH3, CH2 और CH2OH। और दूसरा कौन सा होगा? CH3, CH और CH3 और यहाँ C पे OH। तो इसका और इसका क्या नाम होगा? प्रोपेन 1 और 1 पे है, या प्रोपेनॉल, और ये ठीक है। तो प्रोपेन, हाँ बोलो पीयूष, इसका क्या नाम बताया? आपको मतलब ही नहीं कि क्या इन्वॉल्वमेंट क्लास का क्या करिकुलम चल रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इसका बताओ। प्रोपेन 2ऑल। ये दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? अंशिका, सौम्या, हाँ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं कि पोजीशन आइसोमर्स हैं? स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं, इसमें भी चेन है, इसमें भी चेन है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदली गई है। तो फंक्शनल ग्रुप यदि अपनी पोजीशन बदले और जो ब्रांच है कार्बन की ब्रांचिंग वो ना बदले, तो उसे कैसा आइसोमर कहेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स। अब ये देखो, तो इनके स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे? दैट वी यू कैन ड्रॉ। तो इसमें आप दोनों का भी बना सकते हैं, और बाकी इनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। प्रोपेनॉल का नेहा ने बता ही दिया है कि प्रोपाइल अल्कोहल। इतनी बात समझ आ गई? जरा देखो, ये प्रोपाइल अल्कोहल है, और इसको तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही हो सौम्या कि ऐसे ही लिख देते सर तो ज्यादा ठीक रहता, एक CH3 इधर लगा देते और एक ऐसा है? तो तब इसका क्या नाम होता? ऐसे ही चलता नाम। यस, दैट इज जैसा कि सौम्या ने बताया कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि सेकंड कार्बन पर 2 कार्बन अटैच हैं, तो फिर इसका तब क्या नाम हो जाता? सेकंड कार्बन पे 2 कार्बन अटैच होते हैं, फिर एक फंक्शनल ग्रुप, तो उसे क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल। बात समझ में आ गई? IUPAC तो चलेगा ही प्रोपेन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट अल्कोहल। ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। और इथेनॉल, जो मीथेनॉल है वो किस काम में आता है बताइए? वो सब कुछ डाई इथाइल वो कीटोन वाला होता है, इसमें नहीं चलता है। ठीक है, तो प्रोपेन 2ऑल समझ में आ गया। अब जरा देखिए, जो मीथेनॉल है वो वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। मीथेनॉल कहाँ है? देखो, मीथेनॉल इज वुड को शाइनिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वुड स्पिरिट। ओके, तो उस पर चमक करने के लिए पॉलिश वाले इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके अलावा इथेनॉल इज ए बेवरेज विच मेक्स अस, वो क्या करते हैं? टेक्स अवे आवर कॉन्शियसनेस।
तो ये क्या करती है, नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देती है। सो वी फील, हम कैसा फील करते हैं, दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल वरीज। सो इट इज ए यूज्ड, मतलब कन्वेंशनली यूज्ड एज ए बेवरेज। बहुत पुरानी सदियों से किसी न किसी प्रकार से अल्कोहल को यूज किया जा रहा है। अल्कोहल क्या है, जो अनाज को सड़ाने से उसमें से जो पानी निकलता है वही अल्कोहल है। दैट इज, वी विल सी, इसको अल्कोहल के लिए अलग से है कि कैसे इसको बनाते हैं। तो अल्कोहल इज यूज्ड एज, कौन सा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल इज यूज्ड एज बेवरेज, यूज्ड एज, ठीक है। तो बेवरेज की तरह भी यूज होता है एंड इट इज प्राइम रिएजेंट फॉर मेकिंग ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अल्कोहल का सबसे अधिक महत्व है। तो इसकी जो देश सबसे अधिक इथेनॉल बनाता है वो विश्व का नंबर 1 देश होता है, जैसा कि अमेरिका। सो इट इज प्राइम रिएजेंट। और अभी जैसा कि गाड़ियों में कुछ दिनों में इथेनॉल से ही गाड़ियां चलेंगी और इंडिया में अब ये नितिन गडकरी शुरू करने वाले हैं। अभी 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, लेकिन इसको 80% है, तो हमारी दूसरे देशों पर, गल्फ कंट्रीज पर निर्भरता कम हो जाएगी। सो reagent, it is prime reagent used for making other organic compound, making other organic compounds। अब जरा देखें, तो ये तो बात हो गई अल्कोहल की, और इसका जो जनरल फार्मूला है आप ये भी लिख सकते हैं, वरना ROH भी लिखा जा सकता है। पोजीशन देखो, अगर मान लो इसको एक चेन मान ली जाए और एक तरफ से नंबरिंग की जाए, तो बताओ OH कहाँ पर पड़ रहा है, 2 पर। और अगर इसकी भी एक चेन मान ली जाए, तो इस कार्बन में नंबरिंग की जाए, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास है यहाँ से, तो चाहे आप इधर से करो चाहे इधर से करो, तो 2 ही पे आएगा। तो प्रोपेन 2 ऑल आ गया। तो ये उसका लोकेंट है। 2 क्या है, इसका लोकेशन बताओ, उसको क्या कहते हैं, लोकेंट। कीटोन में है, बाकी किसी में नहीं है। हाँ, उस और किसी में नहीं। अब देखिए, नेक्स्ट इज हेलो एल्केन, दैट इज क्लोरो ग्रुप। तो 5th ग्रुप है कि हेलोजन कंपाउंड्स। सो Cl, Br, इसमें रेसिडुअल वैलेंसी लगाना है, F और I। आप कौन बात नहीं करो, अभी तुम अकेले बात कर रही हो, बात का सुख पा रही हो, और साथ में 30 लोगों को डिस्टर्ब कर रही हो, तो एक को सुख मिल रहा ना, कष्ट कितनों को है। सो दीज आर कॉल्ड हेलोजन। क्यों कहते हैं, और मिस भी कर दिया, बात ही में व्यस्त हो इतनी ज्यादा। सो दीज आर कॉल्ड हेलोजन क्यों कहते हैं, सृष्टि आगे जो हेलो है वो सारे नेम्स बोलो, सृष्टि हेलो, हाँ बताइए। हेलो ग्रुप्स में ये सारे, ये ठीक कह रहे हैं कि जैसे हेलो का मतलब है कि सी सॉल्ट्स, तो सी सॉल्ट्स के जनरेटर हैं, जैसा कि ध्रुवांशु ने बताया। तो जितने भी सी सॉल्ट हैं, NaCl, NaBr, उन सब में ये पाए जाते हैं, तो सी सॉल्ट प्रोड्यूसर। तो इसलिए हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं। एंड ये जो भी चीज़ है, इनको यहाँ पर आपकी बुक के हिसाब से वैसे तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं, लेकिन बुक तो फंक्शनल ग्रुप कह रही है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप इज क्लोरो ब्रोमो। एंड इसका नाम क्या होगा, इट्स जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+1 और X, जहाँ X क्या है, where X is Cl, Br, F या फिर I। ये इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब जरा देखें, तो फंक्शनल ग्रुप तो हेलो ग्रुप है, और उसे किस जगह यूज किया जाता है सुप्रिया,
फंक्शनल ग्रुप इसमें हेलो ग्रुप है, बोलो। हाँ। तो फंक्शनल ग्रुप हेलोजन है या क्लोरो ब्रोमो, यही तो है। तो बताओ ये प्राइमरी सफिक्स हुआ कि सेकेंडरी सफिक्स? रुक जाओ, सफिक्स है क्या? रुक जाओ। हाँ बोलो, फंक्शनल, ये जो क्लोरो ग्रुप है ये प्राइमरी सफिक्स है कि सेकेंडरी सफिक्स? यही कुछ। तो दूसरा कोई हो तो कुछ भी बोल दे, बोले इन्हीं में से तो आंसर दे। दिमाग नहीं लगा रही हैं, सोचें दिमाग क्यों खर्च करना, कितना कीमती है भाई। ऐसे कोई 8.5 नंबर थोड़ी लाता है, दिमाग नहीं लगाओ, बचा के रखो। सो फंक्शनल ग्रुप इज क्लोरो, क्या है यहाँ पे? क्लोरो ब्रोमो, विच इज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब इसमें देखिए IUPAC नेम और कंडेंस्ड फार्मूला, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला, और तीसरी चीज है कॉमन नेम। तो अगर हम क्लोरीन पर बनाए सृष्टि तो पहला नाम क्या होगा? क्लोरो, दैट इज हेलो एल्केन। इनका जनरल नाम क्या है? इट्स जनरल नेम, जनरल नेम इज हेलो एल्केन। तो क्लोरोमीथेन बताया इन्होंने, क्लोरोमीथेन। ईशान इसका कंडेंस फार्मूला बताओ। ब्रोमोमीथेन भी तो हो सकता है। हाँ कुछ भी हमने क्लोरो ग्रुप अभी लिया है, वैसे ब्रोमो। हाँ CH3Cl। तो इसको क्या कर सकते हैं? Cl यहाँ हो गया। और ये बताओ, हाँ बताइए सौम्या, यश, सृष्टि। हाँ ये ठीक है। जैसे मिथाइल, उसमें अल्कोहल था तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ओके पियानी, नेक्स्ट इसका बताओ, सेकंड सक्सेसिव मेंबर क्लोरोइथेन। ये क्या होगा? C2H5Cl। और इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, H कार्बन की सभी वैलेंसी फुलफिल कर लें। और इसका निकनेम क्या है? इथाइल क्लोराइड। ओके नाउ अभिषेक इसका तीसरा मेंबर बताइए। प्रोपेन। तो क्लोरो प्रोपेन, इसमें क्लोरो क्या है? सब पोजीशन के हिसाब से बताओ। और बाकी ये प्रोप क्या है और एन क्या है? क्लोरो क्या है? कौन सा प्रीफिक्स है? ड्रॉप क्या है? ये सो इसका फार्मूला बताइए। C3H7Cl। क्या आप इसका कोई और भी नाम सजेस्ट करना चाहते हो? इसका कोई आइसोमर आपके अनुसार होगा या नहीं होगा? और अगर होगा तो वो क्या होगा? कहीं और डाल देते हो। जैसा कि ध्रुवांशी बता रही हैं कि Cl कोई और जगह भी डाल सकते हो, और फिर वो उन दोनों का नाम भी बताएंगे। जैसे कि CCC, और यहाँ इन्होंने Cl डाल दिया। अच्छा तो दैट इज CH3 CH और CH3 और यहाँ Cl। तो अब दो चीजें हो गई हैं। पहले का नाम सुप्रिया बताओ, दूसरे का नाम बताओ। प्रोपाइल अच्छा बोलो भाई का। प्रोपीन क्लोरो, प्रोपीन और ये 2
क्लोरोप्रोपेन। बहुत अच्छा। और इसे 1 क्लोरोप्रोपेन भी बोल सकते हो या क्लोरोन, सही बताएंगे। क्लोरो 2 नहीं हो सकता? लुकेंट बाद में लगाओगे 1 2 3, ठीक है। सो दैट इज 2 क्लोरोप्रोपेन। ऑलवेज लोकेंट इज यूज्ड बिफोर फंक्शनल ग्रुप, नॉट आफ्टर, है ना। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप उससे पहले उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। और ये 1 क्लोरोप्रोपेन है या फिर क्लोरोप्रोपेन। सौम्या, ये दोनों आपस में क्या रिलेशन रखते हैं? पोजिशनल आइसोमर। पोजीशन आइसोमर। आइसोमर, इसका नाम बताओ, निकनेम। प्रोपाइल क्लोराइड। इसका प्रोपाइल क्लोराइड। ये ठीक बताया। इन्होंने इसको मोड़ के लिख दिया होगा, नहीं तो इतना ये कैसे जानती थी? सृष्टि ने कहा कि इसको सर मोड़ दो, आइसोप्रोपाइल, है ना। तो ये क्या बताया इन्होंने? प्रोपाइल। तो जो प्रोपेन हुआ किया था उसका कॉमन नेम भी आइसोप्रोपेन। प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा, तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ओके, नाउ इतना नोट कर लिया ऊपर का। टेबल क्लास में राइट फर्स्ट लास्ट वाला दोबारा 3, हाँ बोलिए। राइट फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ, सर वो शायद बोल रही लास्ट वाला से फिर से चाहिए। फिर से बता रहे हैं। राइट फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड्स। And also write isomer of third successor, जो तीसरा इनका सक्सेसर। Write first 3 members of alcohol compounds. Also write isomer of third successor. Now तीसरे वाले में क्लोरीन यहाँ पर 2 जगह है। एक तो इसको देखो, तो कंडेंस स्ट्रक्चर में हमने ऐसा लिख दिया है, लेकिन आप चाहें तो CH3 CH2 CH2 Cl भी लिख सकती हैं। तो इस तरीके से ये चेन के टर्मिनल पे आ रहा है। तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया। और ये अगर इसको यहाँ पर एक चेन ले ली जाए और उस पर नंबरिंग की जाए, तो नंबरिंग आप दोनों तरफ से करोगे तो 2 पोजीशन पर ही क्लोरीन आएगा। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? 2 पर क्लोरो है तो 2 क्लोरोप्रोपेन है। इसमें 1 पर है तो इसलिए इसका क्या नाम हो सकता है? जैसा कि फाइका ने बताया, दैट इज 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर 1 पर कोई चीज आती है तो उसे हम ड्रॉप कर सकते हैं, तो इट इज क्लोरोप्रोपेन ही कहा जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब देखिए, राइट केमिकल फार्मूला ऑफ, सबका केमिकल फार्मूला आपको बताना है। ये 5th क्वेश्चन है बुक का। CH3 इनफेक्ट का है, CH2Br। सेकंड है HC, H डबल बॉन्ड O। और तीसरा क्या है? C। सो दीज आर 6 कार्बन एटम्स। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो H2 और यहाँ पर H3। तो इन तीनों के नाम आपको लिखने हैं। केमिकल, इनका क्या लिखना है बताइए? केमिकल नेम। क्या लिखना है? केमिकल नेम। समझ में आ गई बात? तो आप लोग पहले एक बार बता दो, फाइका इसका बताओ बेटा, इसका क्या नाम है? पिछली क्लास में बताया गया है। इसका सफिक्स बताओ। अच्छा,
ये ग्रुप क्या है? हाँ प्रवीण, मनीष, मीथेनल। तो कौन सा ग्रुप है इसमें? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड है और अल लगता है क्योंकि एक कार्बन है। तो आपने क्या बताया? मीथेनल। हाँ अभिषेक, एकलव्य, जैसे हेलो एल्केन है तो ब्रोमो, उसी नाम से तो चलेगा, हेलो या ब्रोमो क्लोरो सब एक ही है, तो ब्रोमो इथेन। हाँ अब ये एकलव्य इसका बताओ। ध्रुवांशी, ब्यूटेन। हाँ बोलो। दिव्यांगी, पीयूष बेटा, ऐसे नहीं होता है। हाँ अंशिका, हेक्सीन कहाँ से बोले? आइन नहीं लगाओगी तो क्या होगा? आपने हेक्स वन आइन भी लग सकते हो, तो हेक्स वन आइन, या और क्या लिख सकते हो? एक ही बात है लेकिन दोनों ऑप्शन, ये भी लिखोगे और ये भी लिखोगे तो इसी को ये शॉर्ट कर दिया ये, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन आपकी बुक का थर्ड क्वेश्चन है, इन सबके नाम लिखने हैं। स्ट्रक्चर इथेनोइक एसिड, तो मेक स्ट्रक्चर ऑफ सर ऊपर वाले में जो फर्स्ट सेकंड उसमें सिर्फ नाम लिखना है ना? फर्स्ट और सेकंड में बस नाम लिखना है, और थर्ड सक्सेसर के आइसोमर, उनका भी सिर्फ नाम। नाम नहीं, वो तो चारों चीज लिखनी पड़ेगी, तीन चीज लिखनी पड़ेगी, निक नेम छोड़ दो, दैट इज स्ट्रक्चर, नाम और कंडेंस्ड फार्मूला। फोर्थ छोड़ देना, मतलब मिथाइल अल्कोहल ये सब मत लिखना, मीथेनॉल इथेनॉल, निक नेम छोड़ देना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट और सेकंड। अब ये देखो, मेक स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड, क्या बताएंगी नेहा? आपकी इथेनोइक एसिड का क्या फार्मूला है? कंडेंस्ड फार्मूला बताओ। अच्छा आप बताओ। चलो बोलो अपनी, कोई बात नहीं, अभी नया है, अभी कैसे एक बार में सीख लो। हाँ हाँ बोलो। CH3, क्योंकि दो कार्बन चाहिए, एक COOH के पास है, तो इसका कंडेंस फार्मूला है, लेकिन ये चलेगा नहीं, हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सृष्टि आओ, स्ट्रक्चर बनाओ इसका। किसने? निकनेम और ये ऊपर वो सब कुछ नहीं। तुमने तो ठीक काम नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं, मैं आ जाओ। क्या तो मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ। आओ सुखी, तुम्हारे पास तो बस एक ही बात है, मैं पढ़ाई करती हूँ कई महीने से। ठीक है रुक जाओ अभी। हाँ ब्रोमो हेक्सेनल का बनाओ, हेक्सेनल का स्ट्रक्चर। ब्रोमो पेंटेन का बनाओगी? समझ गई। बनाओ। चलो हाँ, तो एक इथेनोइक एसिड का बनाना, ये देख लो, और H को भी दूरी लिखना। जब स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखना, ठीक है। अगला क्या लिखा है बोलो? ब्रोमो
ब्रोमोपेंटेन। तो एकलव्य इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बताओ। सी, हाँ ठीक है, C5 हाँ बोलो। C5H11Br। C5H11Br। अगर तुम कंडेंस, ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एक कंडेंस फार्मूला होता है, ये क्या कहलाता है? आइसोमर्स होते हैं क्या? देखो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके आइसोमर पूछे गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने कराया थे, फिर भी हम बता देंगे। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका देखो कंडेंस्ड फार्मूला कैसे लिखोगी, बोलो अंशिका। सभी को उसके हाइड्रोजन के साथ लिखना है, हर कार्बन की डिटेल। बोलो अगला। CH2। नेक्स्ट बोलिए। CH2 और भाई देर बहुत लगाती हूँ। पीयूष बोलो। चार हाइड्रोजन बचा है। यश। हाँ और यहाँ क्या लिखें? CHBr। इस सी के बारे में ठीक ठीक बोल रहे हो? चार है इसके पास चीजें, एक तो इधर जुड़ा है, तो CH2Br है। अब इसका स्ट्रक्चर बना लोगे, बस इसी तरीके से बना लेना। अब अगला पूछा गया, देखो बुक में हेक्सेनल। तीसरा क्या है? ब्यूटेनोन भी पूछा गया है। तो ब्यूटेनोन देखो, हाँ ब्यूटेनोन, पियानी। ब्यूटेनोन का बताओ कंडेंस। तो आपने बताया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, और फिर डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। बात समझ आ गई? ये कैसा स्ट्रक्चरल फार्मूला है? कंडेंस स्ट्रक्चरल है। और कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। और फिर इसके बाद क्या होता है? जो सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा जाए तो डिटेल बॉन्ड भी देना। हाँ इसका बताइए यानी। हाँ अब नहीं बोलो, कीटोन ग्रुप का है, बोलो। हाँ C डबल बॉन्ड हो ना, और फिर तो CH3 CO CH3 और फिर CH2 और CH3, ऐसे बोला जा सकता है। ऐसे भी बोल सकते हो CH3 CO और C2H5। ये लिख लो या ये लिख लो, इसको और स्प्लिट कर दिया है। वो एक ये मुड़ जाएगा, ये तो हवा में घूम रहा है ना, ये सब एक ही चीज है। वो तो मॉलिक्यूल को पकड़ के रखोगे क्या, बांध के। और फिर ये चीज आ गई। अब इसको आप क्या कह सकते हो, अगर स्ट्रक्चरल फार्मूले में लिखोगे तो फिर एक सी पे क्या कर देना, डबल बॉन्ड, और बाकी सब पर H आ जाएगा। ये देखो, अब रह गई है बात हेक्सेनल की। तो दैट इज हेक्सेनल। हेक्सेनल का स्ट्रक्चरल फार्मूला प्रबलीन बनाओ आगे। ब्यूटेन ऑन है कि नहीं, ब्यूटेन 2 ऑन भी लिख सकती हो, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता, चाहे इस पे लगाओ चाहे उस पे लगाओ, रहेगा तो 2 ऑन ही, इसलिए इसे ब्यूटेन ऑन ही बोल दिया, क्योंकि ये बेसिक है, इसमें कोई इधर उधर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। उधर भी लगाओगे तो उधर से 2 काउंट हो जाएगा। भाई इनाम मिलने वाला था, अब तो भूलने में थोड़ी इनाम मिलता है। लाओ, हाँ ईशान आओ। ये बन गया। तो
तो ये हेक्सेनल के बारे में क्या लिखा है इन्होंने, दैट इज 5 तक ले लो, 1 2 3 4 5, तो C5H11 CHO। अगर थोड़ा और डिटेल किया जाए CH2 और 5 तक ले लेना, 1 2 3 4 5 और CH2 CHO। और फिर और डिटेल किया, हमें ये बनाना है सबका, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है। अगर इथेनोइक एसिड कहा जाए आपको ये बनाना है। सर एक बार ब्यूटेनॉन का हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ब्यूटेनॉन का, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, यही कंडेंस फंक्शन मॉलिक्यूलर फार्मूले में बात बिगड़ जाएगी। ये देख लो, इन्होंने कहा है ब्यूटेनॉन बोला है, तो ब्यूटेनॉन का ये बना दिया है। अब जरा देखो ये इसका मॉलिक्यूलर बनाओ जरा, तो C4 कितना हुआ, C4 और H कितने हुए, 1 2 4 हो गए C, H बताइए H8 और फिर O, सही है। अब जरा ध्यान दो, ये क्यों ऐसा कह रही हैं, इसका तुम लोग रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले इन्होंने पोजीशन आइसोमर बताया था, बोलो सौम्या नहीं बताया था कि नहीं? इसका नाम बताओ सृष्टि। बोलो, कोई बात नहीं, आप ब्यूटेनल ना, क्योंकि ब्यूट है 4 कार्बन है, तो इसका क्या नाम हुआ, ब्यूटेनल। और ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप का हो गया। ये एल्डिहाइड ग्रुप का, और ये ब्यूटेनोन है। अब जरा इसका कंडेंस फार्मूला बताओ, अल लगता है कि नहीं एल्डिहाइड CHO में? हाँ, अब इसका कंडेंस फार्मूला यहाँ से काउंट करो जरा, C4 H कितने हैं, H7 H देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यहाँ पे लो, यही चीज सौम्या कह रहे थे, सर आपने फंक्शनल आइसोमर तो बताया ही नहीं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले पे 2 फंक्शनल ग्रुप, यानी 3 तरीके की आइसोमेरिज्म है जिसके बारे में सौम्या बतानी थी। कौन कौन से होते हैं बताइए? स्ट्रक्चर में चेन आ जाए, ब्रांच आ जाए, और जैसे तुमने अभी अल्कोहल और उन समय देखा है, OH की पोजीशन बदल रही, चेन ही रही, और इसमें क्या बदल जा रहा है, एक में कीटोन तो एक में एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। तो ऐसे आइसोमर को क्या कहते हैं कि 2 compounds having same molecular formula but different functional groups are known as functional isomers। समझ में आई कि नहीं? फिर से आइसोमर्स का मतलब है कि 2 compounds having same molecular formula but डिफरेंट वो कन्फिग्रेशन, उनमें कन्फिग्रेशन अलग अलग हो। अब कन्फिग्रेशन पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप की वजह से अलग हो सकता है, इधर उधर हो जाए, OH खिसकता रहे, या फंक्शनल ग्रुप के स्वयं ही बदल जाने से भी अलग अलग हो सकता है। यहाँ देखो कीटोन हो गया और यहाँ क्या हो गया, एल्डिहाइड। आइसोमेरिज्म क्या है, 2 compounds having same molecular formula but different, difference either in structure, either in position of functional group or either different functional group। 3 वजहों से तो आइसोमेरिज्म होती है, इनके 3 टाइप हैं। तो एक क्या बताया, स्ट्रक्चरल, जैसे तुमने नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन और एक एनपेंटेन देखा था, क्या वो स्ट्रक्चरल था? और अभी तुम एल्कोहल का देख के आई हो कि जैसे प्रोपेन 2 और प्रोपेन 1 ऑल, वो क्या था? और अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप बदल जाए तो वो क्या होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है? पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है? पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफर्स, 2 पे लग जाए, 3 पे लग जाए, फंक्शनल ग्रुप बदल जाए, खिसकता रहे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है? हाँ ठीक है, कोई ब्रांचिंग डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो समझ में आ गई बात? तो जैसा कि सौम्या ने हम लोगों को एक नई चीज बताई कि स्ट्रक्चरल, और दूसरा बताओ पोजीशन, और तीसरा तो फंक्शनल आइसो, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और
फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ गई? तो डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसको क्या लिखोगे? डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। अच्छा ये बताओ कि प्रोपेनॉल और प्रोपेन 2 ऑल किस में आएंगे? पोजीशन में आएंगे। तो प्रोपेनॉल आ जाएगा और क्या आएगा? एंड दूसरा क्या आएगा दिव्यांगी? प्रोपेन 2 ऑल। फिर इसमें भी तो कुछ आएगा, वो 2 नाम बता दो। बोलो अंशिका। फंक्शनल में ब्यूटेन सही है। देखो ब्यूटेनन ये क्या है? ब्यूटेनॉन। और ये है ब्यूटेनल। समझ आ गई बात? तो ब्यूटेनॉन एंड ब्यूटेनल ये क्यों है? दैट इज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बीच वाले में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफर्स। क्या लिखा है इसमें? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखिए 4 के बारे में आप लिखेंगे। इथेनोइक एसिड का, ब्रोमोपेंटेन का और ब्यूटेनोन का। इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोन और चौथी चीज है हेक्सेनन। सो राइट केमिकल नेम, इन सबका केमिकल नेम आपको लिखना। फर्स्ट और सेकंड में 3 कॉलम। क्या? फर्स्ट और सेकंड में 3 कॉमन नेम वाले। हाँ, सिर्फ कॉमन नेम का नहीं बनाना है आपको, 3 पेपर बनाएंगे। एक क्या क्या लिखना होगा फर्स्ट और सेकंड में? तो टेबलेट करना एक IUPAC नेम और एक कंडेंस्ड फार्मूला। हर एक कार्बन को दिखाया जाता है कंडेंस्ड फार्मूले में। तीसरे में स्ट्रक्चरल फार्मूला। कितना लिखते हैं? चलो बताइए। थर्ड सक्सेसर के आइसोमर लिखना। बाकी तीनों के बारे में भी टेबल बनवाइए कि नहीं? फुल टेबल ही बनानी है। और थर्ड में 2 बनाने ना। थर्ड में भी 2 बनाए कि नहीं? पोजीशन 2। पहला क्वेश्चन कहता है कि इथेन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला हैज हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड। सो इथेन को बनाइए CH H H H H and H। तो सौम्या इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड तुम्हें दिख रहे हैं? 7। So 7 covalent bond. So option B is correct. 7 covalent
बॉन्ड। सेकंड क्वेश्चन देखें, ब्यूटेनोन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कीटोन। सो सेकंड में है कीटोन। नाउ सी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो ब्यूटेनोन होगा तो उसमें ओन आ रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 और CH3, तो इसमें कीटोन है कि नहीं? कीटोन फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि वाइल कुकिंग अगर वेसल का नीचे बॉटम ब्लैक हो जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, क्योंकि अनबर्न कार्बन पार्टिकल उसमें स्टिक होते चले जा रहे हैं। सो फ्यूल इज नॉट बर्निंग प्रॉपर्ली। 1 मिनट में जमा कर दें। थर्ड का फ्यूल इज नॉट बर्निंग, तो बी इज करेक्ट। नहीं, बाकी लोग भी जमा कर दो। और कोई बच गया? जमा करिए, नहीं तो आगे का भी नहीं हो पाएगा। साइका जमा करो। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखा गया है? क्लोरोमीथेन विद कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में कैसे दिखाओगे? H H H और Cl। तो कैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा? इसके पास कितने हैं? ये, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो ये इसको एक ले लेगा, इसके साथ शेयरिंग। इन तीनों का क्या हो गया? डुप्लेट हो गया। और अब इस कार्बन ने क्या किया? इन चारों को एक दिया था तो चारों से एक ले लिया। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इट इज इक्विवेलेंट टू CH और Cl। ठीक है, हाँ नेचर पूछा जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गई? सो कार्बन लिखिए, कार्बन मेक्स 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम। 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम। तो 3 तो उसने हाइड्रोजन से बना लिया, और एक कार्बन किससे बना रहा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद क्लोरीन एटम। अच्छा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्या क्लोरीन सबका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? आपको मालूम है? जैसे रख दीजिए, अब तो नहीं बाकी है ना किसी का। सो ये देखो, वो नहीं लिखा। अच्छा चलिए, ये देखो HCl में क्या होता है बताइए? H और Cl के बीच में कुछ बनता है क्या? बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कि नहीं? दोनों नॉन मेटल है। तो इसने एक ले लिया और फिर क्लोरीन ने भी इससे ले लिया क्या? तो ये देखो, तो इनके बीच में भी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन आप लोग ये बात भी जानते हो कि इसको पानी में डाला जाता है तो क्या होता है? इट इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो ये जो इनके बीच का शेयर्ड पेयर है अपनी तरफ खींच लेता है, कहता तुम मत लो, हमारे पास सारे रहने दो, तुम थोड़े दूर खड़े रहो। जबकि उससे उसने शेयरिंग की थी, तो दोनों का टिफिन अपनी ओर खींच लिया। क्यों ऐसा ये कर रहा है? और ऐसी स्थिति में जब पानी में डालना पड़ता है तो ये H+ बन के निकलता है, मालूम है? HCl गैस में वाटर डालने पे। सो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ओर शिफ्ट हो गई सारी, और इसके ऊपर थोड़ा सा पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इससे पोलैरिटी डेवलप हो गई। पोलर बॉन्ड समझते हो? जैसे आपको मालूम है कि ये जो चीज है इसको क्या कहते हो? मैग्नेटिक डाइपोल।
और अगर किसी कहीं पे सिस्टम ऑफ प्लस और माइनस का है, दो चार्ज है सेपरेटेड है, उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, माइनस और प्लस का सेपरेशन? तो इसी को तो पोलैरिटी कहते हैं कि इफ द अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन इट इज कॉल्ड पोलैरिटी। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, अगली लाइन क्या होगी, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है क्या, कार्बन को सब में से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये इससे खींचेगा, फिर कार्बन इससे ले लेगा, इसको देगा। दैट मीन्स क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, सो इट क्या करेगा, ग्रैब्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम CH3 ग्रुप या मिथाइल ग्रुप, किसमें से ले लेता है, मिथाइल ग्रुप, एंड मिथाइल ग्रुप बिकम्स पॉजिटिव, दैट इज मिथाइल कैटायन, एंड क्लोरीन बिकम क्लोराइड आयन। बात समझ में आ गई, इसमें पोलैरिटी डेवलप हो गई। और अब CH3Cl हो या फिर C2H5OH हो, C2H5Cl, तो क्या इसको पानी में डालेंगे तो क्या ये घुल जाएगा? क्या पानी भी पोलर होता है? हमने कई जगह बताया ना कि O पे निगेटिव चार्ज होता है, तो पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। तो अगली लाइन क्या लिखने जा रहे हैं बताइए, कि कार्बन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। देखो इस बात को, वो अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबकी देख लो, इसकी 3 होती है, इसकी 2.6, इसकी 2.1, ये कितना ज्यादा है, तो उस सबसे खींच लेगा। और क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पीरियोडिक टेबल में था क्लासिफिकेशन में, लेकिन आपका हट गया, वरना वहाँ पे सब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप पढ़ते, ठीक है ना, एक चैप्टर डिलीट हो गया ना आपका। सो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, सो शिफ्ट्स, ये क्या करेगा बताओ सौम्या, शिफ्ट्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स साइड, अपनी ही तरफ खींच ले रहा है, नहीं खींच ले रहा है। तो शिफ्ट्स shared pair of electron towards its side and bears partial negative charge। और यहाँ पे आप क्या लिखा दोगे बताओ, इसको डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा निगेटिव। डेल्टा का मतलब आंशिक रूप से उस पर एक निगेटिव चार्ज, पार्शियली, फुली निगेटिव नहीं है, ये कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन थोड़ा भी शिफ्ट हो तो उस पर थोड़ा निगेटिव आ जाएगा कि नहीं। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारा इसी पे आ जाए। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर, जैसे तुमने और मिल करके तुमने और इन्होंने मिलकर एक नौकर रखा, लेकिन वो इनके गार्डन में ज़्यादा काम कर रहा है क्योंकि पैसे वाले उसे 10 रुपये टिप भी दे रही हैं, और तुम उसको डांटती हो, और तुम्हारे यहाँ वो शाम को आता है और एक मग पानी डाल के चला जाए, तो फिर ये इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गई कि नहीं। तो ये चीज़ है, तो दैट इज इसमें डेल्टा, इस पे डेल्टा निगेटिव है, और उस पर कैसा है, डेल्टा का मतलब पार्शियल, डेल्टा तो एक साइन है, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इससे इस पे डेल्टा, एंड द ग्रुप बिकम्स, और ये ग्रुप क्या हो जाएगा जरा देखो तो, इस पे डेल्टा निगेटिव और मिथाइल ग्रुप पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, तो मिथाइल क्लोराइड है, H वो सब एक ही ग्रुप माना जाएगा। CH3 क्योंकि कोवेलेंटली बॉन्डेड है, टूटेगा तो यहीं से टूटेगा, जहाँ चार्ज लिया दिया जा रहा है वहाँ अन्याय हो रहा है, वहीं देश का बंटवारा हुआ है। जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड में भेद उत्पन्न हो गया, शिफ्टिंग शुरू हो गई, जहाँ ईमानदारी से वहाँ पक्का बॉन्ड है। CC कभी टूटता है, डायमंड में टूटते देखा है, 5000 डिग्री दे तो नहीं टूटेगा, लेकिन जहाँ जरा सा गड़बड़ी की वहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा, कहेगा नहीं हम तो इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए, होगा वही टूट जाएगा। समझ में आ गई बात। तो क्या लिख दें, टुवर्ड्स इट्स साइड एंड बियर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वाइल, ईशान सेंटेंस पूरा करो, वाइल मिथाइल ग्रुप बियर्स, मिथाइल ग्रुप बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये आंसर ध्रुवांशी बोल के दिखाएंगे आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। हाँ ये वाला ही, ये वाला
चलो सृष्टि तुम बोलो, ये तो बहुत क्लोराइन बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या Atom. shared pair of atoms towards itself, शेयर्ड पेयर ऑफ shared pair of electrons towards itself, and bears partially negative charge, while methyl group bears partially negative charge, positive charge. हाँ, और शुरू का क्या सेंटेंस था वो भी बोलो। हाँ, कौन सा ये वाला? कार्बन से हाँ, carbon makes single covalent bond, 3 single covalent bond with hydrogen atom, 3 hydrogen atoms, and a single covalent bond with chlorine. चलो दुआंश का बोलो। मुझे एक परेशानी थी। अच्छा कोई बात अरे हाँ सर, बोलो ईशान। Carbon makes 3 single covalent bond with hydrogen and one single covalent bond with chlorine. Chlorine being more electronegative shifter, so it शिफ्ट्स, ये शिफ्ट किसको कर लेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। Sir, यहाँ ये चीज नहीं, ये तो तुम्हें समझाने के क्या, बाकी यहाँ पे वो शिफ्ट कर रहा है, समझ आया? सर ये जो get pair of electrons towards its side and And peers electronegative charge partial negative charge and while मिथाइल ग्रुप, जबकि मिथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा बताओ? ये देखो जो CH3 है वो डोनर हो गया और Cl ने क्या किया? ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई जाती है। It bears negative charge or it bears positive. So the molecule becomes polar in nature and water soluble. अब अगली सेंटेंस लिखो। सर हाँ बोलो बेटा। ये पार्शियल नेगेटिव क्यों हुआ? Partial का मतलब when the complete donation is given, complete transfer of electron is there, then it is called ionic bond. While if during sharing the electron shifts either of the sharer, मतलब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज भी कंप्लीट नहीं है ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन थोड़ा सा भी किसी की तरफ हो जाए तो क्या उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो चूंकि ये पार्शियल शिफ्ट है, थोड़ा सा शिफ्ट है, तो दैट मीन्स इट इज फेवर्ड। जैसे किसी का कोई न्यायपालिका फेवर कर दे, समझ में आया कि नहीं? जैसे तो ये उस तरीके से। सो इट इज ए शिफ्टिंग, जस्ट शिफ्टिंग एंड नॉट द कंप्लीट ट्रांसफर। समझ में आया? तो क्या लिख दें बताओ? अगली लाइन क्या हमने बोली थी? मैंने सुनी। अच्छा तुम सुनती नहीं हो, तुम बोलो। हाँ Polar in nature and water soluble. तो पूरा सुन लेती हो। सो मिथाइल क्लोराइड becomes polar in nature and water soluble. अगर आप इसे मीथेनॉल क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं क्योंकि वो उसका IUPAC नाम है, दोनों ही चल जाएगा। समझ में आ गई बात? अब बोलोगी? बोलो। Carbon makes 3 covalent bonds with hydrogen atom and 1 covalent bond with chlorine, and as chlorine being electronegative, More electronegative so than it carbon, shifts electron towards its शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या? वो किसको शिफ्ट करेगा? Shift- जो शेयर्ड shared- पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बीच में नहीं रहेगा। यहाँ होना चाहिए था कि नहीं? हाँ, इधर चला गया। हाँ a shared pair of electron towards its and being partial negative Charge. partial negative, while the methyl Methyl group group bears partial positive charge, and so methyl chloride is polar in nature हाँ and being water soluble. पूरा बता दिया। चल अगला देख। हाँ, बोलो। तो नेचर तो यही है कि ये जो नेचर है पोलर है, जो कुछ ना लिखे अगर 2 में से 1.5 पाना चाहता है, सो द बॉन्ड नेचर बिटवीन C एंड Cl इज पोलर। लेकिन जो एक्स्ट्रा आधा मार्क्स है उसी की तो लड़ाई है। 98% तो ये भी लाएगी, लेकिन 99% की तो लड़ाई लड़ेगी। 100 ले तब भी ले आएगी। हर में नहीं, हाँ? हर कोवलेंट बॉन्ड में। हर एक में नहीं होगा। अगर ये मान लो डिफरेंट हेटेरोन्यूक्लियर एटम है तो हो जाएगा। अब जरा देखो,
इसी का टेम्परेचर ओके नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का बनाए कभी भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले इथेनोइक एसिड का आप एक स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लें, तब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आसानी होगी। जैसे ये देखो इसे, हाँ अभी इसका फार्मूला बताओ जरा इथेनोइक एसिड का। CH3COOH, क्योंकि ओइक एसिड तो यही होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो लिखो C और फिर ये C मैंने भी तो फिर O, बाद में ऐसे ही लिखा था। तो सही लिखा था। आपने गलत बोल हमने गलती से गलत बोल दिया, हम गलती बताते हैं आपको। चलो इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? कुछ जहाँ गलती रही होगी तो बताया होगा गलत, सही हो जाएगा तो सही बताएंगे, जब पूछते तो बता देते हैं। समझ आई बात कि नहीं? कहीं गलत किया होगा, आपको लगता है आप सही कर रहे हो, नहीं तो सब बच्चे को पूरे 55 नंबर आए कि नहीं? हमें ऐसा लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं गलत होते हैं, तभी तो टीचर की जरूरत पड़ती है कि नहीं? अब इस यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें अब हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। देखो तो COOH ये सब बना लो, और क्या बना लो? क्या इस C के ऊपर O बना लो, और हर O के पास क्या होगा बोलो? इसके पास O के आउटर में कितने होते हैं? तो दो, तो इसको इससे बनाने हैं, तो 2 इसने इधर रख लिए। अच्छा इस C के पास 4 रहेंगे क्या? और इसके पास देखो 6 बना रहा हूँ हर एक O के पास, तो इससे इसका ऑक्टेट पूरा कराओ। बोलेगा हम 2 की शेयरिंग करना चाहते हैं, मेरा ऑक्टेट पूरा करो। इस C के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन बना लिए? 4, यहाँ पर 4। अब ये देखो ये डुप्लेट पूरा हो रहा है, ये देखिए। अब ये क्या करेगा कार्बन? जैसे पहले होता था कि 4 को दिया तो 4 से लिया कि नहीं? ये देखो इतनी बात समझ आ गई। अब ये क्या करेगा? 2 इसने इससे लिया तो ये भी इसके 2 पिकअप करेगा, 1, और यहां से क्या पिकअप करेगा? 1। ये कार्बन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन 1 इससे लेगा और 1 इससे, तो डबल बॉन्ड बना लिया। और ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ठीक है, देखो इसके साथ इसका डबल बॉन्ड है, तो 2-2 की शेयरिंग कराओ। जहां जहां सिंगल है वहां कितने कितने की? सिंगल की। हाँ बोलो, अभी मिटा दे बेटा, बना सकते हो ना ये? चलो तो तुम तो उधर बातचीत में। हाँ चलिए सेकंड H2S। H2S का नाम क्या है? रोमिन ध्यान कम देते हो, बोलो। हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। चलो हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का एटॉमिक नंबर ईशान 16 आउटर मोस्ट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो सल्फर 16 है, दैट इज 286। और ये इसकी वैलेंसी कितनी हुई मनीष? 2। तो अब ये सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। देखो 2 है तो 2 इधर रखो, 2 ही तो इसे एक्स्ट्रा चाहिए, तो 2H यहाँ रख लें। तो बताइए क्या होगा? H ने क्या अपना डुप्लेट पूरा कर लिया? बन गया। और फिर सल्फर क्या करेगा? ऑक्टेट पूरा कर लेगा। और वैसे इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसे भी आप बना सकते हैं, दैट इज H2S। ठीक है। तीसरा देखो प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन का नेहा कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बताओ। C3H7 आप बोलो प्रोपेनोन का बताओ अंशिक। रुक जाओ। हाँ। CH3CO CH3CO
दैट इज प्रोपेनोन, तो दैट इज CH3, COCH3, ठीक है। अब प्रोपेनोन में इसका कैसे बनाएंगे, पहले आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लें तब आसानी रहेगी। दैट इज इस तरीके से, ये तो प्रोपेनोन हो गया। अब इसमें सभी की पोजीशन बना लें, CC की बना लें, HH की बना लें, OH, H, ये सारी चीज बना ली। इसको देखते हुए पीयूष इसको कंप्लीट करो जरा इलेक्ट्रॉन्स, और सर्कल बनाओ प्रॉपरली। ठीक कर लिया। हाँ हाँ, एक मिनट। बहुत अच्छा, ये हाँ। मेरा बन गया। ओ का तो ओ पे सर्कल लेंगे, ओ पे सर्कल। ये वाइन नहीं है। तो प्रोपेनॉन का ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये सही है। हाँ? सही डॉट से। कहाँ डॉट नहीं दिख रहा बताओ, सही से डॉट है ना, ये वाला डॉट नहीं दिख रहा, ये देखिए अब सही है, ठीक है। और F2 का देखो नाउ, F2 का स्ट्रक्चर देखो, दैट इज फ्लोरीन गैस। तो इसमें फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ रोमिल। 7 होते हैं। 7 और वैलेंसी 1। तो दैट इज, इसमें एक वैलेंसी है इसकी, तो इसको एक बॉन्ड बनाना है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जो भी हाइड्रोजन्स हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं। तो इसको कैसे दिखाया जा सकता है, FF, ठीक है। नाउ 5th क्वेश्चन करके दिखाइए, ये लास्ट क्वेश्चन। 5th भी करना है, 4th भी करना है। सर 4 तो किया, 5th। चलो इसको बंद करें।